So dear students, now we are going to discuss about H parameters. What are H parameters in light of two port network? तो एक टू पोर्ट नेटवर्क के H पैरामीटर क्या होते हैं वो हम देखेंगे. तो एक टू पोर्ट नेटवर्क बना लेते हैं. ठीक, टू पोर्ट नेटवर्क है फॉर एग्जाम्पल ये. इसकी ये दो पोर्ट्स हैं. सपोज दिस इज पोर्ट 1, दिस इज पोर्ट 2. ओके, this is V1 at port 1, this is I1 at port 1, this is V2 at port 2, and this is I2 at port 2. Now there we have four variables. Two of them are dependent on the other two. कौन से independent है, कौन से dependent है? V1 और I2, V1 और I2 दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं. किन पर डिपेंड कर रहे हैं? V1 और I2 ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं I1 और V2 पर. तो यहाँ जो इक्वेशन होगी गवर्निंग वो होगी H11 I1 प्लस H12 V2, H21 I1 प्लस H22 V2. These are two governing equations for H parameters. Here V1 and I2 are two dependent variables and I1 and V2 are two independent variables. यही हमने पहले से सीखा है कि जो चार वेरिएबल्स हैं इनमें से किसी भी दो को हम एक वक्त में डिपेंडेंट मानेंगे और बाकी दो को इंडिपेंडेंट मानेंगे. तो इन दोनों इस कॉम्बिनेशन की बेसिस पर जो पैरामीटर्स बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे. समटाइम्स Z बनेंगे, समटाइम्स Y बनेंगे, समटाइम्स H बनेंगे. तो अगर हम इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन लेते हैं कि V1 और I2 को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो डिपेंड करता है राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज पर. तो ये जो कांस्टेंट आएंगे, ये जो कांस्टेंट होंगे H11, H12, H21, H22, ये होंगे बेसिकली H पैरामीटर्स. इनको H पैरामीटर्स क्यों कहते हैं? H पैरामीटर्स का जो दूसरा नाम है वो है हाइब्रिड पैरामीटर्स. इनको हाइब्रिड पैरामीटर्स क्यों कहते हैं ये अभी हम डिस्कस कर लेंगे, समझ में भी आ जाएगा. पहले हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं. H11 निकालने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए V1. इनकी इक्वेशन की नंबरिंग कर देते हैं. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. H11 निकालने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए. ये कब हो सकता है? जब V2 इक्वल टू 0 हो. तो H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 when V2 is equal to 0. V2 0 कब हो सकता है? V2 जब 0 होगा जब हम पोर्ट 2 को शॉर्ट सर्किट कर दें. ठीक, पोर्ट 2 को हमने शॉर्ट सर्किट किया है, हमने I2 को 0 नहीं किया, हमने V2 को सिर्फ 0 किया है. V2 को 0 करने के बाद जो हमारे पास रिलेशन आया V1 और I1 का जो रेशियो आएगा वही H11 होगा. ठीक, अब H11 की डायमेंशन क्या होगी? वोल्टेज करंट से डिवाइड हो रहा है तो ये ओम्स होगा. क्योंकि V2 0 हुआ है तो ये शॉर्ट सर्किट होगा. तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? ये होगा शॉर्ट सर्किट. इनपुट की वैल्यूज हैं शॉर्ट सर्किट इनपुट इंपेडेंस, इसका नाम. ओके, अब H12 निकालना है. आप सब लोग जानते हैं H12 निकालने के लिए I1 को हमें 0 करना है. ठीक, I1 को 0 करने का क्या मतलब है? हम पोर्ट 1 को ओपन सर्किट कर देंगे. V1 को 0 नहीं कर रहे हैं. H12 विल बी इक्वल टू V1 अपॉन V2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0. ठीक, हमने क्या किया कि दो वोल्टेजेस का रेशियो लिया व्हेन इनपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड. इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट करने के बाद V1 और V2 का जो रेशियो आएगा वही बेसिकली H12 होगा. अब H12 का नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, I1 0 हुआ है यानी पोर्ट 1 ओपन सर्किट हुआ है, तो इसका नाम होगा ओपन सर्किट. देखिए, डिनोमिनेटर को पहले देखते हैं हम. डिनोमिनेटर में कौन सी क्वांटिटी है? बाद वाली क्वांटिटी है पहले वाली? तो बाद वाली क्वांटिटी है, पोर्ट 2 की है. और न्यूमरेटर में पहले वाली, तो इसका नाम हो जाएगा रिवर्स.
V1 अपॉन V2 है तो जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, तो 2 से लेकर 1 तक आ रहा है, तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट रिवर्स। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट इट इज डायमेंशनलेस। ठीक, ये सिर्फ एक रेशियो है या सिर्फ एक गेन है, तो ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन इसका नाम होगा। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट H21। H21 निकालते हैं। H21 निकालना हो तो हम क्या करेंगे? I2 अपॉन I1 व्हेन V2 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है? पोर्ट 2 को ओपन सर्किट करना है, तब जाके हम H21 निकाल पाएंगे। ये होगा I2 अपॉन I1 व्हेन V2 इज इक्वल टू 0। V2 इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब हम पोर्ट 2 को शॉर्ट सर्किट करेंगे, तो इसका नाम क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। डिनोमिनेटर में I1 है और न्यूमरेटर में I2 है, दोनों अलग अलग पोर्ट की क्वांटिटीज हैं, लेकिन दोनों करंट्स हैं, करंट का रेशियो है। करंट का रेशियो है तो इसकी डायमेंशन कुछ नहीं होने वाली। डिनोमिनेटर में 1 है और न्यूमरेटर में 2 है, तो 1 to 2 यानी फॉरवर्ड है। शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन, it is a forward current gain. Now let us talk about H22. H22 क्या होगा? H22 will be equal to I2 upon V2. I2 upon H22 will be equal to I2 upon V2 when I1 is equal to 0. I1 को 0 किया गया है, यानी पोर्ट 1 को ओपन किया गया है, तो इसका नाम होगा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हो गया। V2 और I2 दोनों एक ही पोर्ट की क्वांटिटीज हैं। क्या चीज है ये है करंट और वोल्टेज का रेशियो। तो बेसिकली ये एडमिटेंस है। कहां की एडमिटेंस है? आउटपुट की एडमिटेंस है। ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। ओके, जो पहली क्वांटिटी है इसकी यूनिट ओम्स में आएगी, दूसरी क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस है, तीसरी क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस है क्योंकि गेन है, और जो चौथी क्वांटिटी है दैट इज H22 ये किस में आएगी? मोह में आएगी या सीमेंस में आएगी। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या समटाइम्स स्टैंडर्ड नोटेशन में हम कैपिटल S भी बनाते हैं सीमेंस के लिए। ठीक, तो दीज आर 4 पैरामीटर्स। इनके नाम मैंने बता दिए, इनकी यूनिट मैंने बता दी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम मैंने बता दिया। इसका हम एक सवाल भी कर लेंगे बाद में। अभी हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में कर लेते हैं। इसका आप स्नैपशॉट ले लिए। ठीक, अब मैं इसका आपको इक्विवेलेंट सर्किट बता देता हूँ। इक्विवेलेंट सर्किट के लिए मैं क्या करूँगा, ये इक्वेशंस मिटाऊंगा नहीं, इन इक्वेशंस को मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। देखिए दो इक्वेशन है, V1 इज इक्वल टू H11 I1 H12 V2 एंड I2 इज इक्वल टू H21 I1 H22 V2। तो सबसे पहले मैं पहली वाली इक्वेशन को यूटिलाइज करता हूं V1। तो V1 यहां पर मैंने ये दो आपके नोड बनाए और यहां पर मैंने V1 दे दिया। V1 पास हो रहा है, V1 की वजह से I1 फ्लो कर रहा है और H11 के थ्रू कर रहा है। याद रखिए ये वोल्टेज है, इसकी डायमेंशन क्या है? वोल्ट्स, इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट्स। तो यहां पर ये दो क्वांटिटी जो जोड़ रही हैं ये भी वोल्टेज है, और यहां पर ये जो दो क्वांटिटी जोड़ रही हैं ये भी वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज को हम कैसे हासिल करेंगे? वोल्टेज में वोल्टेज को जोड़कर हासिल करेंगे। तो I1 एक करंट यहां पर होगा, दिस इज, एक सेकेंड रुकिए, यहां पर एक करंट I1 फ्लो करेगा। किसके थ्रू फ्लो करेगा? H11 के थ्रू फ्लो करेगा। ठीक, ये क्या चीज है? H11।
H11 की जो डायमेंशंस है या जो यूनिट है वो ओम्स है। देन H12 V2, व्हाट इज दिस? याद रखिए H12 है 1 और 2, यानी दो अलग अलग पोर्ट से रिलेटेड ये क्वांटिटीज है। तो ये कैसा आपका कंपोनेंट आएगा, ये आपका कैसा सोर्स आएगा वोल्टेज का? ये जो सोर्स होगा वो बेसिकली डिपेंडेंट सोर्स होगा। ये मैंने पहले ही बताया था आपको। इसके अंदर ये वोल्टेज को हम जोड़ देंगे, डिपेंडेंट सोर्स को हम रोम्बस से बनाते हैं, और यहां हम प्लस ले लेंगे, यहां माइनस ले लेंगे, और क्या लिख देंगे? H12 V2। ये कौन सा सोर्स है? ये वो सोर्स है इनपुट साइड में जो आउटपुट वोल्टेज पर डिपेंड करता है, V2 पर डिपेंड करता है। यहां पर कोई V2 नहीं है, लेकिन ये सोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? V2 पर डिपेंड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट इस करंट की बात करते हैं, ठीक। अब वहां करंट सोर्स नहीं बनाएंगे, वहां वोल्टेज सोर्स ही बनाएंगे। तो यहां पर हमने ये ले लिया आपका V2। इस V2 की वजह से एक करंट फ्लो करेगा वहां पर I2। इस V2 की वजह से एक करंट फ्लो करेगा I2, ठीक। अब देखिए ये I2 दो हिस्सों में बढ़ रहा है, एक ये है और एक ये है। तो ये भी करंट होगा, ये भी क्या चीज है? करंट है, और ये भी करंट है। जैसे यहां पर ये भी वोल्टेज था, ये भी वोल्टेज था, तो ये करंट के अंदर करंट जुड़ा है। तो यानी यहां पर दो ब्रांचेस ऐसे बटने वाली हैं, ठीक, एक ऐसे और एक ऐसे। बात समझ में? अब पहले वाले ब्रांच की बात करते हैं। ये वाली जो ये जो ब्रांच है, ये वाली ये जो ब्रांच है, ये बेसिकली क्या चीज है? ये करंट सोर्स है, और ये जो ब्रांच है ये भी बेसिकली करंट ही है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले ये वाली ब्रांच आएगी, और ये बेसिकली क्या होगा? ये होगा H22 और V2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? ये कौन सा करंट बन जाएगा? ये वाला करंट। अगर इसको मैं I डैश कह दूं तो ये करंट कौन सा होगा? ये I डैश होगा करंट। बात समझ में आती है क्या? ठीक। अब इस वाले कंपोनेंट को देखिए, यहां पर है H21, यानी ये कौन सा वाला कैसा कंपोनेंट बनने वाला है, कैसा सोर्स बनने वाला है करंट का? ये बेसिकली डिपेंडेंट सोर्स बनने वाला है, क्योंकि यहां पर 2 और 1 है। तो ये कैसा सोर्स बनाऊं मैं? इसको मैं बनाऊंगा डिपेंडेंट करंट सोर्स बनाऊंगा, और इसका नाम क्या लिखूंगा? ये है बेसिकली H21 और आपके I1। बात समझ में आती है? ठीक। तो ये बेसिकली क्या है? H22 और V2। तो दिस इज द इक्विवेलेंट circuit for H parameters in terms of 2-port network। इसको नोट कर लीजिए।